आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा प्रश्न दिया हुआ है जैसे कि ये देखो ग्रेफाइट है, यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट में है और इसका क्या है 4H2 गैस से ये रिएक्ट कर रहा है। जब इसको डेल्टा H1 इस पर हीट दिया गया, आयनन ऊर्जा लगाया गया, तो क्या हुआ ये कि ग्रेफाइट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया गैस में, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस में कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर इस पर फिर एनर्जी लगाया गया, हाइड्रोजन एनर्जी डेल्टा H2, तो ये ग्रेफाइट तो गैस में था ही, इस बार हाइड्रोजन जो है वो वियोजित हो गया, ठीक है, H2 से वो 8H में कन्वर्ट हो गया। और फिर इस पर अगर एक और एनर्जी लगाया गया डेल्टा H3, तो वो क्या हुआ कि वो 2 मिथाइल में कन्वर्ट 2 मीथेन में कन्वर्ट हो गया और 2 ग्रेफाइट गैसेस और 8H गैसेस को भी अगर गर्म किया गया तो वो डेल्टा H4 उसका एनर्जी लगा के ये 2 मीथेन में कन्वर्ट हो गया था। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। पहला है CH4 की संभवन उष्मा डेल्टा H1 डेल्टा H2 आदि के पदों में। डेल्टा यानी कि CH4 की संभवन उष्मा, CH4 कहाँ से कहाँ बन रहा है, या तो ये यहां से यहां बन रहा है, ये यहां से यहां बन रहा है। तो अगर हम लोग CH4 के बारे में बात करें तो क्या हो रहा है, सबसे पहले समझना होगा कि CH4 बनने के लिए यहाँ पे C जो ग्रेफाइट सॉलिड, C ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट यहाँ कार्बन ग्रेफाइट जो कि सॉलिड स्टेट में है, उसका रिएक्शन किससे हो रहा है, 4H2 से हो रहा है, ये गैसेस स्टेट में है। तो यहाँ पर डेल्टा H3 का यूज किया जा रहा है CH4 में बदलने के लिए, तो डेल्टा H3 और यहाँ पे रिएक्शन करने के बाद ये 2CH4 बनाता है, ठीक है। CH4 का कितना मोल बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। तो हम लोग CH4 का संभवन ऊर्जा क्या लिख सकते हैं, इसलिए CH4 की संभवन ऊर्जा इक्वल्स टू डेल्टा H3 बाय, ठीक है, डेल्टा H3/2 क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर CH4 का क्या हो रहा है, 2 मोल बन रहा है, ठीक है। तो चूंकि CH4 का 2 मोल बन रहा है, ठीक है, 2 मोल बन रहा, तो ये इसका संभवन ऊर्जा हो जाएगा डेल्टा H/3, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है CI ग्रेफाइट की ऊर्ध्वपातन उष्मा डेल्टा H1 और डेल्टा H2 आदि के पदों में। तो C ग्रेफाइट की ऊर्ध्वपातन उष्मा होगा, यहाँ पर I नहीं होगा, यहाँ गलती से I लिखा गया है, ठीक है। C ग्रेफाइट की ऊर्ध्वपातन उष्मा, ऊर्ध्वपातन किसको बोलते हैं, जब कोई भी सॉलिड गर्म करने से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ना हो और गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसी को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्रेफाइट देखो सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में चला गया, तो डेल्टा H1 एनर्जी वहां पर लग रहा है। तो अगर उसके बारे में बात करें तो क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे 2 ग्रेफाइट है सॉलिड स्टेट में, है ना, 2 ग्रेफाइट है, यहाँ पर भी 2 ग्रेफाइट था, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे भी 2 ग्रेफाइट था, 2T, ये ग्रेफाइट है, ये किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। इसका ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है, और यहाँ पर कितना उष्मा लगाया जा रहा है, डेल्टा H1 एनर्जी जिसको बोल सकते हो। तो ये 2 ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये ग्रेफाइट में जो कन्वर्ट होगा ये गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे इसलिए C ग्रेफाइट की उष्मा ऊर्ध्वपातन जो हो वो कितना होगा, वो डेल्टा H1/2, क्यों, यहाँ पे ग्रेफाइट का 2 मोल यहाँ पे भी बन रहा है, इसी वजह से, ठीक है। अब तीसरी के बारे में बात करते हैं, थर्ड में हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड में क्वेश्चन दिया हुआ है H2 की वियोजन उष्मा डेल्टा H1 और डेल्टा H2 आदि के पदों में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कहां पर से H2 बन रहा है, देखो यहाँ से H2 गैसेस स्टेट में है और यहाँ पे भी 8H यहाँ पे वियोजित हो गया, यहाँ पे देखो ये कंबाइन स्टेट में H2 और यहाँ पे वियोजन होकर 8H बना रहा है। तो उसके बारे में अगर देखें
तो क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है 4H2। ये क्या हो रहा है, वियोजन की वियोजन उष्मा ये निकालनी है हमको, ठीक है। तो ये कितने निकलेगा, तो हम लोग देखते हैं 4H2, इसका वियोजन अगर करवाएंगे, वियोजन अगर होता है भी ये, तो ये डेल्टा H2 में कन्वर्ट होता है, तो ये 8H, ठीक है। तो वियोजन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो अगर ये इसकी वियोजन उष्मा देखें तो यहाँ पर जो हो रहा है डेल्टा H2 एनर्जी बाय 4। अब यहाँ पे 4 क्यों हुआ, चूंकि यहाँ H2 के 4 मोल वियोजित हो रहे हैं, 4 मोल वियोजित हो रहे, यहाँ पे 4 मोल यहाँ पे वियोजित हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे वियोजन उष्मा जो हो जाएगा डेल्टा H2 बाय 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से हमारा तीनों का आंसर आ गया। ये पहला का जो आंसर आया वो हो गया डेल्टा H3 बाय 2, और इस दूसरा का जो आंसर आया वो हो जाएगा डेल्टा H1 बाय 2, डेल्टा H1 बाय 2, और आखिरी जो आंसर आया वो हो गया डेल्टा H2 बाय 4। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।